नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से मुंबई के मीरा रोड पर बवाल हुआ था, उसके बाद अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कई और जिलों में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते समुदाय विशेष के लोगों के घरों को, दुकानों को कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। इसको लेकर के आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा निकाली गई रैली में एक मस्जिद के अंदर घुसकर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में अब इजरायली सरकार और इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जो गाजा बंधकों के रिश्तेदार हैं, उन्होंने इजरायली संसद में हंगामा किया है। आगे इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हमास के सामने इजराइल ने टेके घुटने, जो है सीज फायर का प्रस्ताव अब इजराइल ने हमास के सामने रखा है। किस तरीके से इसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रफा यानी इजिप्ट बॉर्डर से जो राहत सामग्री गाजा के अंदर भेजी जाती है, इसको लेकर के अब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इजरायली फोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। किस तरीके से, क्या आरोप है, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरबिया ने अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूतियों ने अब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के स्टाफ को जो है यमन छोड़ने की धमकी देते हुए कुछ घंटों का अल्टीमेटम दिया है। साफ कहा है कि अमेरिका, ब्रिटिश के जो स्टाफ के लोग हैं वो यमन तुरंत खाली कर दें, वरना इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से और कुछ बातें कही गई जो आगे आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मुंबई के मीरा रोड पर जिस तरीके से रैली के दौरान बवाल किया गया, वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से भी एक ताजा घटना सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने वहां मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ की है। अधिकारियों ने बुधवार को मामले की जानकारी दी है। 21 जनवरी को महाराष्ट्र के भाईंदर में सनातन धर्म यात्रा पर कुछ जो है अराजक तत्वों के द्वारा पोकिंग की गई थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ था और उसके बाद अब स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनती जा रही है। समुदाय विशेष के लोगों के घरों को, मकानों को, दुकानों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोग घरों में घुस घुस कर फसाद कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई एक तरफा कर रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन दूसरे समुदाय जिन लोगों ने ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करने का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लग रहा है। यानी कि महाराष्ट्र में अशांति है। अलग अलग जिलों में लगातार फसाद की खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर एक मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। आगरा जिले में दीवान जी की बेगम शाही मस्जिद के मुतवल्ली का आरोप है कि 22 जनवरी को 1000 से 1500 लोग जो है लाठी डंडे लेकर जबरन मस्जिद में घुस गए, वहां भगवा झंडे लगाए, साथ ही साथ धार्मिक नारे भी लगाए। पुलिस का कहना है कि मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हालांकि उनकी पहचान नहीं बताई गई है। तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसका रिएक्शन लोग दिखाते हैं दूसरे समुदाय के, जिनकी धार्मिक स्थलों में ये चीजें की जा रही हैं, तब उनके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग, ये लोग मस्जिदों में घुस घुस कर जो है इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलाया जा रहा है। ये नाइंसाफी लगातार देश के अंदर की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है
गाजा के अंदर हमास इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में अब इजरायली सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। खबर यह है कि इजरायली संसद के अंदर अब हंगामा हुआ है। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर आप खबर देख सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच लगातार मुकाबला जारी है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अभी तक इजराइल ने अपने एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाया है, इसके चलते जो बंधकों के रिश्तेदार हैं उन्होंने इजराइल की संसद में घुसकर हंगामा किया है। नेतन्याहू सरकार का जो है आलोचना की है और पीएम नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इजरायली सरकार बिल्कुल भी मतलब जो है इजरायली लोगों के ऊपर काबिज रहने के लायक नहीं है। इस सरकार को तुरंत हट जाना चाहिए और नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके चलते संसद में घुसकर यहां पर हंगामा करने की जानकारी आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने है। अब हमास के सामने इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल ने अब हमास से सीज फायर की मांग की है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हम सीज फायर कर लेंगे अगर हमास चाहे तो, लेकिन हमास कह रहा है कि अब मुकाबला आर पार का होगा, अब हम हार मानने वाले नहीं हैं और ना सीज फायर करेंगे। अगर सीज फायर करना है तो परमानेंट के लिए करिए, हमेशा के लिए करिए। हम टेम्परेरी सीज फायर की मांग इजराइल की नहीं मानेंगे। यह हमास की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल को फटकार लगाते हुए इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल के ऊपर इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। गाजा के अंदर जिस तरीके से आप जानते होंगे ह्यूमैनिटेरियन एड की कमी हो रही है, लोगों को खाने पीने की चीजें, हॉस्पिटल से जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते कहा यह जा रहा है कि इजराइल की सेना इसकी जिम्मेदार है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रफा क्रॉसिंग ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हमेशा खुला है, लेकिन इजराइल की जो सेना है वो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में इंटर नहीं होने दे रही है, जिस वजह से जो मतलब जो है पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं वो गाजा में नहीं पहुंच पा रही। यानी कि इस बात की आशंका जो लगातार की जा रही थी कि इजराइल की सेना ही ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में नहीं आने दे रही, लेकिन इजराइल कह रहा था हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात का खुलासा कर दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। सऊदी अरबिया ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वैसे सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अफसोस होता है कि मुस्लिम कंट्री के ऊपर अपनी सत्ता कायम किए हुए लोग आज मुशरिक बनते जा रहे हैं। किस तरीके से, खबर स्क्रीन पर है। सऊदी अरबिया इज प्रिपेयरिंग टू ओपन इट्स फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन द कैपिटल रियाद। यानी रियाद के अंदर अब सऊदी अरबिया बहुत जल्द शराब की दुकानें खोलने जा रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि सऊदी अरब किस तरीके से मुशरिकों वाला काम करने जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हूतियों ने अब अमेरिका और ब्रिटिश के जो लोग हैं उनको अपने देश को छोड़ने की धमकी दी है। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। हूतियों की तरफ से सीधे ऑर्डर दिया गया है कि अमेरिका और ब्रिटिश के जो स्टाफ के लोग यमन में रहते हैं वो तुरंत इस महीने के अंदर अंदर यमन छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिका के लोग गाजा के अंदर इजरायली सेना का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गाजा के लोगों के समर्थन में हूतियों ने यह ऐलान किया। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।